बाद में फोन करता हूँ। अरे कौन है बे? अरे मैडम, ये तो मशहूर डाकू दिनेश खन्ना का बेटा डाकू यश खन्ना है। बिल्कुल सही कहा तुमने। डाकू यश खन्ना जिसे मैंने पकड़ा है, मैंने मतलब आपके अपने राज आर्यन ने। यू आर डूइंग रॉन्ग इंस्पेक्टर। अगर मेरे डैड को पता चलेगा तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। He will kill you, घोड़ा दबा के। अरे डाकू जी, आप तो काफी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। हम पढ़े लिखे डाकू हैं, एजुकेटेड, घोड़ा दबा के। वैसे डोंट माइंड डाकू जी, लेकिन ये जो आपका नाम है ना, और आपके पिताजी का भी जो नाम है दिनेश खन्ना, यश खन्ना, ये बड़े डाकू के नाम नहीं लगते। ऐसा लगता है आप कोई व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं। एक्चुअली मेरे फादर जो हैं, मेरे जो डैड हैं, वो डॉक्टर थे। पहले भी लोगों को लूटते थे और आज भी लोगों को लूटते हैं। पहले भी लोग उनसे कांपते थे और आज भी कांपते हैं। एवरीबॉडी शिवरिंग, घोड़ा दबा के। देखा चंद्रमुखी जी, देखा आपने? डाकू दिनेश खन्ना के गिरोह का एक भी आदमी आज तक पकड़ा नहीं गया। यहां तक कि आपने भी किसी को नहीं पकड़ा, लेकिन मैंने इससे पकड़ा है, जकड़ा है अपनी हाथों से। जो सर आप इतने ही जकड़ू मकड़ू और पकड़ू हो रहे हैं, तो सर वांटेड बाप ने पकड़ के लाते ही इस साले बेटे का क्या करेंगे हम? चंद्रमुखी जी, ये तो मेरा छोटा रिचार्ज है, जिससे मैं फुल टॉक टाइम पा के रहूंगा, उगलवा के रहूंगा कि इसका बाप दिनेश खन्ना कहां है। क्यों बे? सर ऐसा है, यो शकल से ही घनी मोटी चमड़ी का गेंडा टाइप आदमी दिखे यो। She is right. I have bad skin. शराब। चंद्रमुखी जी, अफसोस आप मुझे अच्छी तरह से जानते नहीं है। अगर मैं अपनी पर उतर आऊं ना, तो शेरनी का दूध निकालकर उसका चाय बनाकर पी जाऊंगा। और ये चाय तो मैं बनाकर रहूंगा। बोल तेरा बाप कहाँ है? इंस्पेक्टर, अगर तुम मर भी जाओगे ना, तो भी मैं अपनी जुबान नहीं खोलूंगा, घोड़ा दबा के। आफ्टर प्रेसिंग हॉर्स, ऑल प्रेसियस। सर चाय बन गई? बन रही है, धीमी आंच पे। जैसे ही उबाल आ जाएगा, I'll get it for you, हाँ? You can't make. I can. I will. You bloody hell! आइए। जय श्री कृष्ण मैडम, मेरा नाम है चिरकुट पटेल, मजबूरी में। मैं ढोकड़ा खाकड़ा रोकड़ा कोऑपरेटिव बैंक का मैनेजर हूँ। मैडम मैं आपको क्या बताऊं, मेरे बैंक में ना मेरा विश्वास पात्र एक क्लर्क है, उसका नाम है जिग्नेश मांडलिया। वो है ना मेरे गांव का है, सूरत का है। उसने ना मेरी बैंक की सूरत भी गाड़ डाली है। उसने 20 लाख रुपए का गबन किया है मजबूरी में मेरी बैंक में। भाई इतना बड़ा गबन कैसे हो गया? अरे मेरी डुप्लीकेट साइन करके, नकली साइन करके मजबूरी में। मैडम हुआ ये है कि अभी 2 दिन के बाद है ना ऑडिट है, अभी उसमें पकड़ा गया तो जेल में तो मुझे ही डाल देंगे ना मजबूरी में। एक काम कीजिए मैडम, आप उसे पकड़िए, मारिए, पीटिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरे बैंक के 20 लाख रुपए ना मुझे वापस दिलवा दीजिए मजबूरी में। ओके मालिक। भाई हम तो थारे रामू काका हो रहे हैं कि आपने ऑर्डर दे दिया और हम फॉलो करेंगे उसे। अबे केस सबूत हो रहा है कि थारे संग गबन किया है जिग्नेश ने। साइन तो थारे ही हो रहे हैं, जिग्नेश के कोई ना। क्यों, मैंने कहा ना कि साइन मेरी डुप्लीकेट की है उसने। एक काम कीजिए मैडम, आप है ना वो राइटिंग स्पेशलिस्ट को बुलवा दीजिए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा मजबूरी में। अबे सारे नियम कानून लॉ एंड ऑर्डर तो तय नहीं मालूम है कि राइटिंग स्पेशलिस्ट है ये और वो ना। जब तू खुद ही इतना समझदार हो रहा है तो जा अपना काम कर ले, हमारे पास क्यों आया है तू? ऐसा है, राइटिंग स्पेशलिस्ट ऐसे कोई ना आते। 8-10 दिन का काम हो रहा है यो। मम्मी जी, तब तक तो ये हवालात में हवा और लात दोनों खाएगा जी। करेक्ट। नहीं मैडम ने ऐसा मत कीजिए,
कोई तो रास्ता होगा ना मैडम मजबूरी में। अरे रास्ता भी है और फ्लाईओवर भी। तुम एक काम करो, तुम हमें 2 लाख रुपए दे दो, उसके बाद तुम देखो मैडम की शैतानी खोपड़ी, मतलब मैडम का राक्षसनी दिमाग है, मतलब उसके बाद देखो मैडम क्या करती है यार। ठीक है, मंजूर है, मुझे 2 लाख रुपए मंजूर है मजबूरी में। तो सही है, कल आना, कल बताएंगे क्या करेंगे केस का। ओके ओके, जय श्री कृष्ण बेन, मतलब मैडम जय श्री कृष्ण। अबे किस मोटी चमड़ी का बना है तू? अरे एक्सक्यूज मी सर, प्लीज 1 सेकेंड प्लीज। सर वो आपकी जो है स्पेशल शेरनी के दूध वाली चाय अगर रेडी हो गई हो तो बी डोंट माइंड। 3 कप, पत्ती तेज। क्या? भाई थारे केस के बारे में जो है ना मैंने घना सोच विचार करा है भाई। एक ही सॉल्यूशन दिखे मैंने और वो ये हो रहा है कि तू जो है ना अपने ही बैंक में डाका डलवा दे। तो उससे क्या होगा? अबे उससे ये होगा कि एक बार लुटेरे माल खींच जाएंगे तो उसी में जो है 20 लाख भी गमन के एडजस्ट हो जाएंगे, हिसाब देने की जरूरत ही कोई ना है। हाँ ये बात बराबर है मैडम तुम्हारी, पण ये डाका डालेगा कौन? अबे तू डालेगा और क्या हम जाएंगे डाका डालने? मैं मैडम मैं? अरे मैं तो बैंक का मैनेजर हूँ, तो मैं ही अपनी बैंक में डाका डालूं मजबूरी में? नहीं, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो जाओगे हवालात और लगेगी हथकड़ी। गबन के लिए सजा मिलेगी तुम्हें कड़ी से कड़ी। ओके बाय। ठीक है मैडम, मुझे मंजूर है मजबूरी में। That's the spirit my boy। अब अपने ही बैंक में डाका डालने के लिए तैयार हो जाओ। बॉस, हम तुम्हें कपड़े, बंदूक, मास्क, मूस्क सब कर देंगे। भाई ऐसा और लूट का माल जो है ना लेके सीधे डायरेक्ट यहीं आइयो हमारे पास। ओके ओके ओके, चलो जय श्री कृष्ण बेन। अरे मैडम बकअप बकअप। चलो चलो तुम्हें कपड़े वपड़े दे देता हूँ, आओ 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 चलो। हाँ तो तैयार हो जा तू। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जस्ट अ मिनट। सर लगता है आपकी चाय बनी कोई ना है। नहीं बस बनाने ही तो जा रहा हूँ, अभी देता हूँ मैं आपको चाय। सर वो जरा शक्कर कम रखिएगा प्लीज। उम्र का लिहाज करो समझे अंकल, शक्कर। ओ, बोल तेरे बाप का नाम क्या है? तेरा बाप। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। भाई कैसे होगी मॉर्निंग गुड? थारी जो ये शकल है ना, नहीं से देख देख के ही बुकता गई हूं मैं। बांदर छाप पाउडर तो रोज लगाता हूँ जी मैं। ना उससे कुछ ना हो रहा, कुछ मेकओवर कर। मतलब आंखों को चुभती है थारी शकल, कुछ ब्लॉन्ड बाल। जय श्री कृष्ण मैडम। हाँ हाँ हाँ, चिरकुट पटेल मजबूरी में। आपके कहने के अनुसार मैंने अपनी बैंक में डाका डाल के सारे पैसे लूट लिए हैं। बोलो अब क्या करना है? भाई करना यो है कि तेने यहाँ से जाना है, चल निकल यहाँ से। हाँ, लेकिन मैडम ये पैसे? अरे कैसे पैसे यार? तुम्हारी बैंक में डाका पड़ा, डाकू आए, सब कुछ लूट के ले गए, पैसे भी लूट के ले गए। ये स्टेटमेंट तुम जाके प्रेस में दे दो। वो तो ठीक है, लेकिन ये पैसे? अरे यार की पैसे पैसे ला रखी है। अब ये पैसे तुम्हारे नहीं है, अब ये पराया धन है। क्या? भाई ऐसा है, जब डाका मैंने डलवाया है तो यो डाके के पैसे भी हमारे ही हुए ना। मिस चंद्रमुखी चौटाला। कौन है बे? मैं विजिलेंस ऑफिसर नंदू बेंडे। बहुत दिनों से हमें शक था कि तुम इसी तरह की गैर कानूनी हरकतों में लगी रहती हो। और आज तो तुम रंगे नोटों पकड़ी गई हो। इंस्पेक्टर आर्यन। सर। अरेस्टर। सर। सर यो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है सर, आधा आधा बांट ले। शट अप। इंस्पेक्टर आर्यन अरेस्टर। सर क्या क्या आपने ऐसा क्यों किया? आपने चंद्रमुखी जी क्यों किया ऐसा?
मुझे माफ कर दीजिए चंद्रमुखी जी, मैं मजबूर हूं। चंद्रमुखी चौटाला अपनी ही चौकी के लॉकअप में। अरे जिस कानून की तुमने इतने साल सेवा की, उस कानून ने तुम्हें क्या दिया? What is given? घोड़ा दबा के, आफ्टर प्रेसिंग हॉर्स। तू सही कह रहा है। मैंने कानून की घनी सेवा करी और आज हमारे ही साथियों ने हमारा साथ न दिया। अरे तुम्हारा साथ मैं दूंगा। आ जाओ, हमारे गिरोह में शामिल हो जाओ, लेकिन एक शर्त है, मुझे यहां से बाहर निकालो और लूट लो दुनिया को। हील द वर्ल्ड। स्टील द वर्ल्ड। ओके, स्टील द वर्ल्ड। आपका डाइट फूड। और तुम वेज या नॉन वेज? वेज, चिकन। मम्मी जी डोंट वरी, आपका कोई साथ दे ना दे, मैं आपके साथ हूँ। थाने के पीछे 2 घोड़े खड़े हैं, आप दोनों उसमें बैठ के भाग जाओ। चलो पकड़ो। थैंक यू गोपी। नॉट ओके। ये सब कैसा हुआ? सर जी, मम्मी जी इसको मार के उस खन्ने डाकू के साथ भाग गई है जी। भाग गई? चंद्रमुखी जी, फॉलो हर, फॉलो हर, फॉलो। डाकू डॉक्टर दिनेश खन्ना। जुलुम करेला यौवन हमर गोल्डन बा जवानी, नशा भरल बा पोरे पोरे होय अंगूर के पानी। जुलुम करेला यौवन हमर गोल्डन बा जवानी, नशा भरल बा पोरे पोरे होय अंगूर के पानी। बूंद बूंद जब लब से चकवा आए तंगारा, जंगल में मंगल होई हो आ जाए राजा, जंगल में मंगल होई हो आ जाए राजा। जंगल में दंगल होई हो गोदी में आजा, जंगल में दंगल होई हो गोदी में आजा। तुम इतना अच्छा डांस कर लेती हो ये तो हमें पता ही नहीं था। तुम एक काम करो, ऑपरेशन की तैयारी करो, हम अभी अंदर आते हैं। ओ डॉक्टर। वाह। डाकू डॉक्टर खन्ना। आओ आओ आओ। Dad, I am back. ये है चंद्रमुखी चौटाला, जिसने मुझे जेल से भगाया। पहले ये पुलिस में काम करती थी, अब ये हमारे गिरोह में काम करेगी। Very nice meeting you, madam. I'm डाकू डॉक्टर दिनेश खन्ना। ठाई ठाई। तो तू हो रहा है वो डॉक्टर जिसकी पुलिस को कई सालों से तलाश थी। भाई ऐसी महान हस्ती को मिलके जो है हमारे भाग्य धन्य हो गए। नाइस टू मीट यू। Very nice. अरे अबे क्या? अपने आदमियों से क्या बंदूकें घेर दे वरना थारा भेजा उड़ा दूंगी मैं। अरे अपनी अपनी बंदूकें नीचे फेंक दो। फेंक दो। चल चल डॉक्टर डाकू बेटा ये भवालात में दिखाना अपनी डॉक्टरी। चल Hands up. चलो आगे, चलो आगे सब लोग। अबे यहाँ क्या कर रहे हो सर? व्हाट आर यू डूइंग हियर? अरे मुझे तो पता ही नहीं चला ये आपकी चाल है। दरअसल आपके पीछे पीछे आपको अरेस्ट करने के लिए आ गए हम लोग। अरे आपको तो कुछ पता ही ना चलता। दूध पीते बालक हो रहे हैं, रोटी को होती कहते हैं। और तू अबे गुलगुले, थारे में तो थोड़ी अकल होनी चाहिए। चुप। अगर तू इनकी जान बचाना चाहती है ना
हाथ रख। ये तेरा सर और ये मेरा पाँव। जोक। मेरे पैर में सर रख के माफी मांगोगी, समझे? चंद्रमुखी जी, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। सर नाचने को नहीं कहा है, आप और आइडिया दे दीजिए, फैक्स कर दीजिए और क्या क्या विशेष हैं। वेरी गुड आइडिया। अब तुम नाचोगे। आर यू हैप्पी? बेटा, जितनी स्लाइन्स की बोतलें हैं सब तोड़ दो इसके पाँव के नीचे। सलाइन की बॉटल खत्म हो गई है डैड। नाचो। बेटा, बेटा। नो नो डैड, लगता है बाजू को रगड़ती हुई चली गई। तुझे गोली लग गई? अरे इसने बचा लिया यार। मरने से पहले मैं एक बात तेरे को साफ साफ बता दूं बेटा, मैं डॉक्टर नहीं कंपाउंडर था बेटा, कंपाउंडर। क्यों डैड? इसका मतलब मैं कंपाउंडर का बेटा हूँ। ओह, अबे क्यों आए हो यहाँ सालों? अरे मैडम, मुझे आपकी फिक्र हो रही थी मैडम। क्या झूठ बोल रहा है बे? हैं? हम तो आपको अरेस्ट करने के लिए आए थे। सुनो इधर। तो बात नहीं कर जाओ, कॉपी लेकर तैयार रहिए, मुझे तो शांत, ठीक है? जल्दी लाइए, जल्दी जल्दी। दिख नहीं रहे, लगता भाग गए। ओह। अबे बाप बेटों, बहुत हो गया ड्रामा, टाइम पास, पुलिस की कारतूस वेस्ट मत करो ज्यादा। लेके जाओ सालों ने। डॉक्टर साहब, आजकल मुझे खांसी रहती है। तुम कागज में से लेके आओ, दवाई लिख देता हूँ। सर ऐसे बनती है चाय, इफ यू नोटिस्ड। या पर वो विजिलेंस वाले? सर वो ऑब्वियसली हमारे ही आदमी है, डोंट आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस। मुझे पता था, मुझे पता था। अरे मैं तो पहले से ही जानता था कि ये कलाइयाँ हथकड़ियों के लिए नहीं बनी है। हाँ, बड़ा ही खुशनसीब होगा वो लड़का जो पहनाएगा आपको चूड़ियाँ हरी भरी हैं। सर कोई ट्राई करके तो देखे, साले की कर दूंगी तबीयत हरी। हाँ, अरे हाँ अंकल, आप वो मुझ पे छोड़ दीजिए ना। अरे आपकी बेटी टची की शादी मैं करवाऊंगा अंकल, मैं। क्या वो शादी करने के लिए मरी जा रही है? अरे अंकल, मैं उसे नहीं मरने दूंगा अंकल, आप मुझे जानते हो। अरे व्हाई टू फियर व्हेन गुलगुले इज हियर। अच्छा सा लड़का ढूंढ के मैं टची की शादी करवाऊंगा अंकल। आप चिंता मत करो। बाद में फोन करता हूँ अंकल। ओके, टेक केयर, बाय। हेलो, हाँ चाइना पाव रेस्टोरेंट।
हाँ, एक कांदा भजिया इन हॉट गार्लिक सॉस, एक मांचाव आलू टिक्की और एक स्वीट कॉर्न पानी पूरी। हाँ, इधर भेज दो। ये कौन क्या गुलगुले बोल रहा हूँ, आवाज को पहचानो, आके बंद करूं क्या? हाँ, भेजो जल्दी। हेलो 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 सर। ये क्या बदतमीजी है? हाँ, तमीज है तुम में या नहीं? भूल गए तुम, ये कैबिन तुम्हारा नहीं मेरा है। जिस कुर्सी पर तुम बैठे थे वो कुर्सी तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए गुलबदन। और जिस फोन से तुम बड़े मजे में ऑर्डर दे रहे थे वो फोन तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए है। सर फोन पे जरा सी बात क्या कर जरा सी है? हर वक्त तुम्हारा मुंह जो है चबड़ 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 चलता रहता है। जरा सी ये ना, चुपचाप रहा करो वरना हमेशा के लिए तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगा। वाह वाह सर, वाह वाह वाह। मैडम को पटाने के लिए आपको आइडिया चाहिए होते हैं सर, तब तो मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं आप। अरे गुलगुले बोलो बोलो, कोई आइडिया दो, बोलो बोलो बोलो। और अब मेरा बोलना आपको खल रहा है? क्यों ना खले, क्यों ना खले मुझे बताओ। क्योंकि तुम्हारे जितने भी आइडियाज थे ना वो तुम्हारी तरह बकवास थे, बकवास। अरे रहने दीजिए सर, रहने दीजिए। और वैसे भी आप क्या पटाएंगे मैडम को, हटाएं? ये तो वक्त बताएगा गुलबदन। फिलहाल अपनी बोलती बंद करो और दफा हो जाए यहां से। और एक बात, वो चाइना पाव में जो ऑर्डर लिखवाया था ना, अंदर भेज देना। आउच आउच। यार गुलगुले, इंस्टॉलमेंट में तो मैंने तेरी बेइज्जती होते बहुत बार देखी है, लेकिन एक साथ इतनी बेइज्जती मुझे बहुत बुरा लग रहा है दोस्त। मुझे तो रोना आ रहा है यार। नासू को पूंछ ले गोपी, अगर ये इंस्पेक्टर राज आर्यन है तो मैं भी हवलदार मुलायम सिंह गुलगुले हूँ। अरे ये क्या मेरी बोलती बंद करेगा? इसकी बोलती अगर मैंने ना बंद करवा दी ना तो मेरा नाम भी गुलगुले नहीं। अरे साहब छोड़ दो ना मेरे को। देखो ये कौन है? ब्लैक है यार, जाने मन टागिस के आंगन में सैया छड़े अंगना में टिकटें ब्लैक कर रहा था, पढ़ के लाया हूँ साले को। अरे साहब बबलू ब्लैकिया को छोड़ दीजिए ना साहब, 20 का 30 20 का 30। देखिए साहब क्या है ना, एक्टर हूं मैं, एक्टर, एक्टिंग करने इधर आया था। अभी एक्टिंग का काम नहीं मिला तो क्या करता, ब्लैक करना पड़ा। 30 का 50, 30 का 50, 30 का 50, 30 का 50। 50 नहीं, झाकास। इस बार मेरे दिमाग में मेरा खुद का ही एक झाकास आइडिया आया है गोपी। तू एक्टर है ना? हाँ। तो अब जो मैं बोलूंगा तू वही कर, और जो कुछ मैंने कहा अगर तूने वो कर दिया तो हम तुझे छोड़ देंगे। लेकिन गोपी ये बात मैडम को पता नहीं चलनी चाहिए। नहीं बताऊंगा। अब तुम लोग देखो उस इंस्पेक्टर राज आर्यन की बोलती मैं कैसे बंद करता हूं। झाकास! सर मैं घने दिनों से देख रही हूँ कि इस थाने में जो है ना विचित्र सी घटनाएं हो रही हैं, अपरिचित सी। सर इफ यू वांट टू एक्सप्लेन आई एम ऑल इयर्स। हाँ या श्योर, आई विल डेफिनेटली। हेलो कमिश्नर साहब। यस सर। अभी सर? ओके सर। ओके सर मैं पहुंच रही हूँ सर। यस सर, यस सर। ओके सर, ओके जी, ओके।
पता नहीं कब मुझे मौका मिलेगा बोलने के लिए और कब होगी चंद्रमुखी जी से मेरी शादी। कभी नहीं। 20 का 30। आप कौन है स्नो वाइट बाबा? हम हैं महान बाबा, बाबा भविष्यनंद, और इस वक्त तुम्हारा भविष्य देख रहे हैं। अभी अभी जो लड़की यहाँ से गई है, तुम्हें उससे प्रेम हो गया है। तुम नित्य नए नए तरीके ढूंढते हो उसके दिल में बसने के लिए, और जबकि वो है कि तुम्हें घास ही नहीं डालती। और तुम हो कि उसी के सपनों में खोए रहते हो। 20 का 30। बोलो 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 बोलो। क्या बोलो? अब बोलो, एम आई राइट? करेक्ट, यू आर राइट, बिल्कुल राइट है। अच्छा स्नो वाइट बाबा, ये बताइए ना कि उसे पटाने के लिए, मतलब अपना बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? एक ही तरीका है, और वो है कि तुम्हें 12 घंटे तक मौन व्रत रखना पड़ेगा। अरे अब 12 घंटे क्या, मैं तो 12 दिन मौन व्रत रखने के लिए तैयार हूं चंद्रमुखी जी के लिए। तो ठीक है फिर, पर एक बात का ध्यान रखना बेटा, इन 12 घंटों में तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए बड़ी बड़ी विपत्तियां आएंगी, पर तुम किसी भी हाल में अपना मौन व्रत मत तोड़ना, वरना वो लड़की तुम्हारे से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी, तुम्हारी कभी नहीं बन पाएगी। एक बात और है क्या कि इन 12 घंटों में ना तुम मुंह से कुछ बोल सकते हो, ना ही लिख के कुछ दे सकते हो। मौन व्रत मतलब कंप्लीट मौन व्रत। ओके? 30 का 40। 30 का 40। एक प्रश्न है आपके लिए स्नो वाइट बाबा, ये बताइए आप टिकट ब्लैक करने वालों की तरह 30 का 40 क्यों करते रहते हो? मूर्ख, ये हमारा महामंत्र है। 30 का 40। और अब तुम टाइम वेस्ट मत करो यहाँ मुझसे बात करके। चलो तुम्हारा टाइम शुरू होता है अभी। चलो। ओके, लास्ट है 2 टिकट बची, 2। I know तुम मुझे मिस कर रहे थे ना, है ना? I know. एक्सक्यूज सर। सर भाई इफ यू डोंट माइंड, यो चौकी हो रही है सर, तो यहाँ जो है ना थोड़ा डेकोरम मेंटेन करने की जरूरत हो रही है। इट इज योर पर्सनल लाइफ। यो छोरी कौन? सर के गोद में लड़की, लगता है सर की तबीयत है पड़की। ओके बाय। सर ये गलत बात है सर। आपने मैडम को अश्लीलता का आचार बेशर्मी की रोटी के साथ परोसा, तोड़ दिया हम सबका भरोसा। हाँ जी सर जी, शर्म आनी चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ। हमने आपको क्या समझा और आप क्या निकले? ओ चिल्ड्रंस प्लीज रिलैक्स। सर देखिए, हम इंटरफेयर कतई ना कर रहे हैं, बट बात ये है सर कि हम जो है ना कानून है, तो जरा व्यवस्था का ध्यान रखते हुए क्या हम जान सके हैं कि आप जो है ना छोरी के संग क्या कर रहे हो, आपकी क्या रिलेशनशिप? बताइए सर, बताइए, बोलिए सर, वरना अगर मैडम का दिमाग बॉडी आ गया ना, मेरा मतलब है कि अगर मैडम खुखार दरिंदी की तरह, मेरा मतलब है अगर मैडम को गुस्सा आ गया तो अच्छा नहीं होगा सर। बोलिए ये सब क्या हो रहा है? सर ऐसा है कि आपकी खामोशी जो है ना, यो चीख के कह रही है कि बस कीजिए बस। हाय इन पे और इल्जाम मत लगाइए। मैं आपको सब कुछ सच बताती हूँ। एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना, और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं ना। लेकिन मैडम, मेरे घर वालों ने इनके सर पर बंदूक रख दी जिससे कि मुझे भूल जाएं, और उसी सदमे की वजह से ये कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। अब आप कुछ कीजिए ना प्लीज। बस ईब जाना, मैं सब समझ गई हूँ भाई। अगर यो प्यार की खातिर हो रहा है ना, तो मैं कराऊंगी चौकी में छोरा दान। दोनों प्रेमियों हंसों के जोड़ों को जो है मैं मिला के रहूंगी। डोंट वरी, बहू आजा। सासू माँ, तो अब मेरी शादी करा दीजिए ना। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया? और ये लड़की कौन है? जरूर ये किसी की चाल है। अरे लेकिन मैं तो बोल भी नहीं सकता कि मैं इसे जानता भी नहीं हूँ। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लगता है सर शर्मा गए। तो अब हमारी शादी हो जाएगी ना? अरे हाँ, शादी हो जाएगी। जो मैं कहता हूँ वो मतलब जो मैडम कहती हैं बस वो करती जाओ, है ना मैडम? भाई वो सब तो सही है बालकों। मैं क्या कह रही हूँ कि सर जी जो है ना थोड़े से विचित्र सा बिहेवियर हो रहा था इनका,
तो एक बार जरा इनसे पूछ लेते तो फिर करते सब तैयारी। मैडम उसकी क्या जरूरत है, मतलब माना कि सर सदमे की वजह से गूंगे हो गए हैं, लेकिन मैं हूं ना मैडम, मैं हूं ना। वो जो कुछ कहना चाह रहे हैं वो मैं अच्छी तरह समझता हूं मैडम, क्योंकि क्या है ना, जब मैं छोटा था तो मेरे सर पे एक बार नारियल गिर गया था और मैं 10 साल के लिए गूंगा हो गया। सो आई अंडरस्टैंड गूंगास। अच्छा तो चलिए जरा समझाइए क्या कह रहे हैं सर। चल आइए 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 मैडम, मैडम आइए 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 आइए, आओ आओ आओ। भाई सर देखिए, ऐसे ओकेजन्स पे जो है ना लाज शर्म आना जो है बट नेचुरल प्रोसेस है। पर सर हम जो है ना ये जानना चाह रहे थे कि एक बार अगर आप कंफर्म कर दें कि इस शादी से आपको कोई ऐतराज ना है तो भाई फिर हम बाकी के अरेंजमेंट्स वगैरह करवा दें। देखिए मैडम, देखिए सर क्या कह रहे हैं, सर कह रहे हैं हाँ 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 मेरी शादी करो, जल्दी करो। ओ देखिए मैडम, आप ये कह रहे हैं मुझसे ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही, गुलगुले बर्दाश्त नहीं हो रही। देखिए है ना सर। देखिए सर कह रहे हैं कि वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं है, शादी करवा दो। बोल तक नहीं पा रहे मैडम, इतनी खुशी है इनके अंदर। ओह मैडम देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर आपने मेरी शादी नहीं करवाई तो मैं अपनी जान दे दूंगा, जान दे दूंगा मैं अपनी। अरे मैडम क्या करवा रहे हैं आप इस आदमी से, देखिए हाथ जोड़ जोड़ के भीख मांग रहे, मेरी शादी करवा दो, मेरी शादी करवा दो। ओके ओके सर, नो टेंशन। अरे सर हम जो है ना इतने रिसोर्सफुल हो रहे हैं, हम आज ही करा देते हैं आपकी शादी, और वो भी 10 घंटे से कम समय में। अंकल अरे आप मुझे कब छोड़ोगे? 30 का 40, 30 का 40। मैं पहले भी कहा था एक बार ये शादी हो जाने तो मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। लेकिन आपने मुझे कहा था एक बार अगर मैंने उस इंस्पेक्टर को साधु के रूप में ये मनवा लिया कि 12 घंटे का मौन व्रत रख लो तो आप मुझे छोड़ दोगे। बैल्कनी की 2 टिकट बची हैं, 2 टिकट बचे। बैल्कनी बोलो 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 बोलो। अरे तो मना कहाँ कर रहा हूँ, छोड़ दूंगा ना यार। लेकिन तुम समझा करो, हमारी जो मैडम है ना 1 नंबर की चंट है, उन्हें ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब मेरा किया धरा है, कि वो टची लड़की को भी मैं ही लेकर आया हूं, मैं सर की शादी जबरदस्ती करा रहा हूं सर से बदला लेने के लिए। ये सब मैडम को पता चल गया ना तो बहुत बुरा होगा। यार तुम खाओ पियो ऐश करो, तुमको क्या यार छोड़ दूंगा। तो ये खन्ना का बच्चा यहाँ पर लॉकअप, इधर आ तू, इधर आ। लॉकअप के अंदर क्या कर रहा है तू? अरे टिकट ब्लैक करने वाले अंकल है ना। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक इतने से बच्चे को तुम ब्लैक का टिकट बेच रहे हो? तो बेटा तू जा, मैं देखता हूं, जा। मैं उसको ब्लैक में टिकट नहीं बेच रहा था, बल्कि वो 2 बैल्कनी की टिकटें मुझे बेच कर गया ताकि मैं आगे इसको ब्लैक में बेच दूं। ये बैल्कनी की 2 टिकटें शो शुरू होने वाली है। बोलो चाहिए क्या? 30 का 40, 30 का 40। खन्ना के बच्चे तेरी तो। 30 का 40। ए अरे हो गया धंधा खोटी। 30 का 40 है क्या कोई? शो शुरू होने वाला। 30 का 40, 30 का 40। तर छोटा की जहाजिया खेले ले पलटिया है, तर छोटा की जहाजिया खेले ले पलटिया है। रतिया के से जिया पलेबे ले करवटिया है, रतिया के से जिया पलेबे ले करवटिया है। अब ही बकाचे दाना काचे अमरुदिया है, हसुगना नठोर मारा बारे गुद गुदिया है, सुगना नठोर मारा बारे गुद गुदिया है। कन्या के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। बस
12 घंटे में 1 ही घंटा बचा है। हे भगवान, कुछ चमत्कार कर और मुझे शादी से बचा ले। नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं इनके साथ शादी नहीं कर सकती हूँ मैडम। यो क्या बात कर रही है? अरे अभी कुछ ही घंटे पहले जो है ना शादी करने को मरीज जा रही थी, ईब इतना खर्चा करा दिया और कह रही है शादी ना कर सकती। घनी मूडी हो रही है तू। क्योंकि अगर मैं ये शादी करूंगी तो मैं सच में मर जाऊंगी। बाबा, अरे ये तुम क्या कह रही हो? सर तो इतने अच्छे वर हैं। नहीं मैडम, मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्योंकि 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 मैं किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। कौन हो रहा है वो कुंवारा बाप? वो ये है। ये तुम क्या? अरे मैडम ये झूठ बोल रही है मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अच्छा, तुमने नहीं कहा था कि इस इंस्पेक्टर से शादी करके बच्चा इसके गले में डाल देते हैं, और तुम शादीशुदा हो तो दूसरी शादी करना जुर्म है, तो तुम बाद में आराम से अपनी बीवी को तलाक दे दोगे, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। ये सब बकवास है मैडम, ये सब बकवास है, ये झूठ बोल रही है मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कौन सा बच्चा? यो झूठ बोल रही है बेटा। ईब तो इस मंडप में थारी इससे शादी होगी और फिर 2 शादी करने के जुर्म में तेने मैं अरेस्ट करूंगी। गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। इसकी बीवी और इसके बेटे ने फोन लगा और उसको बोल शादी में शरीक को देखे कब बाप के गुल खिला रहा है। गोपी नहीं। हाँ परजाई जी। हाँ नमस्ते जी, गोपी बोल रहा हूँ जी। कहाँ जी आप? सब्जी मंडी में पालक ले रही हैं? और थोड़ा सा बाथू ले लेना साथ में। ओए हाँ जी, के बच्चे, फोन काम की बात कर। ठीक है। अब अरे गोपी नहीं, कुछ नहीं। मैडम मुझे बचा लीजिए मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, इस लड़की से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो बबलू ब्लैकिए से तो है लेना देना। आ जाओ। बालकनी की 2 टिकट पर्ची है, जल्दी ले लो 30 का 30 में 30 का शो 30 का बोलो 30 का। भाई मिस्टर मुलायम सिंह गुलगुले, थारी और थारे इस दोस्त मिस्टर बबलू ब्लैकिए की जो है ना, कल मैंने सारी बातें सुन ली थी। तैने वो सब प्लान इसके साथ मिलके बनाया अपने इंसल्ट का बदला लेने के लिए ना सर से, ताकि वो बाबा के चक्कर में आ जाए और 12 घंटे का मौन व्रत धारण कर ले। और फिर तू इस छोरी को लेके इस थाने में आया ताकि इन दोनों की शादी हो जाए। मैडम मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगनी है ना तो सर से मांग। और एक बात याद रख, सीनियर अफसर होवे, यो वर्दी मजाक ना है, रिस्पेक्ट कर इसकी। सर मुझे माफ कर दीजिए, सर मुझे माफ कर दीजिए। और आपने जो है किस खुशी में रख लिया 12 घंटे का व्रत है? बच्चे हो रहे हैं कि कोई लॉलीपॉप पकड़ा देगा और कर लेंगे आप जो कह रहा है? बोलिए। अरे व्रत खत्म हो गया, बोलिए। एक्चुअली मैंने ये व्रत जो है वो अपने स्टाफ के सुख और शांति के लिए रखा था। है ना गुलगुले? मैंने तुझे माफ किया। हाँ ऑफ कोर्स मैडम, स्टाफ के लिए, सारे स्टाफ के लिए रखा है। अब बस चलो, अब हो गई शादी, अभी डिस्पर्स, चलो सब लोग, चलो। बोलो। हरिओ। वाह क्या चंद्रमुखी जी, मंडप भी सजा है, बैंड भी बजा है, क्यों नहीं लाती आप अपने मन में शादी का विचार? क्योंकि हमारी ना हुई है ना होगी किसी से आंखें चार। Really? गुड मॉर्निंग मम्मी जी। बच गया। चाय बोल।
चाय। चाय बोल, चाय बोल। कुछ मी अरे नहीं नहीं बैठिए, आइए, बैठिए बैठिए। आभार। यो पुलिस स्टेशन से थारे बाप का घर ना है। यहाँ बैठने को कहा भी जाए तो भी खड़ा रहे। क्यों है तू? लल्लू, मतलब मेरा नाम है लल्लू लूजर मैडम। अबे लूजर, यूजर भी होता तो भी क्या कर लेता तू? यूजर मैडम, मेरे को ये यूजर के खिलाफ है ना FI लिखवानी है। ओ किसके हाथों यूज हो गए यार तुम? बेटा ऐसा ही हो, जो अश्लीलता पुस्तक भंडार तैने खोल रखा है ना, इसका शटर गिरा दे, वरना थारी जिंदगी का शटर डाउन कर दूंगी मैं। मैडम आप बिना एक नंबर की भोली हैं मैडम, तुम बोलो यार। देखिए मैडम, मेरा है ना एक घर है, एक बीवी है और एक पड़ोसी है। ओहो, तो ये बीवी और पड़ोसी वाला मामला है। अरे नहीं नहीं मोटा भाई, ऐसा नहीं है मैडम। क्या है ना कि मेरा एक पड़ोसी है, उसने ना मेरे पड़ोस का घर है ना अभी अभी खरीदा है। तो क्या है कि उसके घर में कुछ काम काज चल रहा है, तो मेरे घर की हर चीज वो यूज करता है। बोलो मैडम, टीवी से लेके फ्रिज तक, किचन से लेके बेडरूम तक, जो भी चीज उसे दिखाई देती ना वो है ना यूज करने लगता है मैडम। आपको पता है मैडम, मैंने मेरी वाइफ को उसके सामने पढ़ने ही नहीं देता, क्योंकि आई एम द लूजर ना। अबे तो मना क्यों ना कर देता तू उसको अपना सामान यूज करने से? अब क्या बताऊं मैडम, मैं ना किसी को ना नहीं बोल सकता, मैं लूजर हूं ना। अरे ये क्या बात हुई यार, तुम किसी को ना क्यों नहीं बोल सकते? क्या बताऊं मोटा भाई? मत बता, चल चल। नहीं नहीं सुनो, क्या है इसके पीछे एक बहुत बड़ी सैड स्टोरी है। मेरे पिताजी थे, उनका नाम था जयंती भाई डाय भाई लूजर। तो उन दिनों में ना उनकी पड़ोसन के साथ चक्कर चल रहा था। लेकिन पड़ोसन ने उनको ना बोल दिया, तो मेरे पापा को ना हार्ट अटैक आ गया और वो ना हो गए। मतलब कि वो गुजर गए। और मरते वक्त ना उन्होंने मेरे को बुलाया और मेरे को कहा कि लल्लू देखे ना, किसी को ना मत बोलना कभी भी। और तभी से मैडम, तभी से मैं ना किसी को ना नहीं बोलता। आपको पता होगा, आपको सुन के आश्चर्य होगा मैडम कि मैं अपने नाना को भी ना नहीं कहता हूँ, हाँ कहता हूँ। मैं लूजर हूँ ना। अरे बाल को बुलवाओ, उस साले यूजर ने कौन हो रहा बगैर लाइसेंस लोगों की चीजें यूज कर रहा वो? यूनुस यूजर सब अपना है भाई। अपना को सपना बनाते देर न लगेगी मन्ने। अबे क्यों इस लल्लू लूजर के पीछे पड़ा है? इसकी घर से लेकर गाड़ी तक यूज कर बैठा तू। अब मैडम, अब हम आपसे क्या बताएं? ना मन्ने ना बता, प्रियंका चोपड़ा ने बता दे, कहीं मिल जाए तेने तो। देखो यार, मैडम को गुस्सा मत दिलाओ, क्योंकि अगर मैडम के दिमाग में कुलबुला रहे गुस्से के कॉकरोच जाग गए ना, तो मैडम एक नंबर की खड़ूस, मेरा मतलब है एक नंबर की अत्याचारिणी, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है यार। ठीक है मैडम। देखिए मैडम, दरअसल बात यह है कि हम इनके पड़ोसी हैं और हमारे घर चल रहा है काम, और हमने वैसे भी अपने घर का सारा सामान खरीदना ही है। हम यूजर हैं मैडम। तो कल को कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम कोई घर का सामान ले आए और ये आके कहीं कि भाई तुम इस कंपनी का ये सामान क्यों ले आए हो, तुम्हें तो फलानी कंपनी का फलाना सामान लेके आना चाहिए था जो हमारे घर में। अगर तुम नहीं मानते हो तो हमारा सामान यूज करके देख लेते। तो मतलब कि कल ऐसा ना हो कुछ भी, इसलिए हम इनके घर का सारा सामान यूज कर रहे हैं। यूजर है हम, और वैसे भी सब अपना है। चल निकल यहाँ से। ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू। अरे लल्लू लूजर, सुनो, देखो हम हमारे घर में बेड बनवा रहे ना, तो हम चाहते कि आज रात हम तुम्हारे बेडरूम में आके तुम्हारे बेड में सो के देख ले कि भाई कंफर्टेबल वगैरह तो है ना, कल फिर कुछ गड़बड़ ना हो जाए। नहीं, ना मत बोलना। थैंक यू। ए हवलदार साहब, एक मिनट जरा पेन दीजिए। एक मिनट, कुछ लिखना है तो आते जाते बाद में दे देंगे, सब अपना है। हाँ। अरे लेकिन आते जाते मतलब हो हेलो मैडम, आपने इसको जाने क्यों दिया? अब ये मेरी बेड पर सोएगा। भाई ऐसा है ना, यो थारा सामान यूज कर रहा तो कोई चोरी डकैती तो करना रहा यो,
थारी परमिशन से हो रहा है सब कुछ। ना कहते तो थारे से बन कतई ना रही, ना तो केस कैसे बना लेंगे हम। नहीं, इसके अलावा जो तू चाह रहा है कि कोई हेल्प आउट ऑफ द वे जाकर पुलिस करे, तो भाई उसके लिए तो चौकी के इस बेबी एलिफेंट को कुछ केला वेला गन्ने वन्ने खिलवाओ। ओके, समझो नहीं, लूजर हूं ना। नहीं, समझ में नहीं आती तुम्हें सिंपल सी बात। अरे कर दो ना इसकी जेब में पैसों की बरसात। ओके बाय। अच्छा, अरे पैसा नहीं बात है। ओके, नो प्रॉब्लम, मुझे मंजूर है। गुलगुले आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही कटारू जुगाड़ू ऐड आ रहा है। आप जरा दरवाजे के पीछे तो आइए। सुनिए, तू सर्दी के दिनों में हमारे बच्चों को रेबड़ियां खिलवाएगा तू? ऑफ कोर्स मैडम, ऑफ कोर्स। भाई ऐसा है, आ जा रहा है ना वो थारे घर, थारे बेड पे सोने, तो भाई तू अपने मेट्रेस पे जो है ना कीले लगवा ले ना, साफ नुकीली टाइप की। फिर वो आके जो उन पे धार देने की लेटेगा तो कीले चुभ जाएंगी साले को। देन ही विल लर्न अ लेसन और थारे से कन्नी काटेगा वो। अरे वाह मैडम, सो सरस आइडिया छे। लूजर हूं ना। हाँ भाई, चल तुम्हें मैं बढ़िया जंग लगी हुई कीलें दिलवा दूं। हाँ। अच्छा, रास्ते में ना ठेके से जरा हाफ ले लेना। आधा इंच का किला यार, आधा ले लेना, आधा मीन्स हाफ इंच ना। अरे चल मैं बताता हूँ, चला। अच्छा, हाफ इंच का आधा यार, हाफ इंच किला। हाँ पैसे हैं ना। मैं कुछ दिन बाकी हैं उसकी जिंदगी के, जी लेने दे। वो भी पॉइंट है। अंकल, मुझे फिल्म में रोल मिला है। अच्छा, सदके जमा तेरे, वेरी गुड वेरी गुड। एक बात बता यार, उसमें मेरे लायक भी कोई रोल है कि नहीं? हाँ, आप टाइटल रोल कर सकते हो। अच्छा, फिल्म का टाइटल क्या है? जंगली गधा। अच्छा है, बहुत परेशान करता है, पता नहीं क्या खा के पैदा हुआ है। यहीं आता, कहीं और जाता ही नहीं है। बताओ कहाँ था यार मैं? अरे मीनू मेरी बात सांभल, तू कहूँ छू। अरे इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है मीनू। मेरे को पता है ये सब तुम्हारा ही कसूर है। नहीं, सुन के इसकी बड़बड़ लगता है हुई है कोई गड़बड़ है। ओके बाय। अरे बाय क्या? मैडम ये देखो। अबे यो किसको साथ लाया है फटाकड़ी को? अरे मैडम, मैं कोई फटाकड़ी नहीं हूँ, मैं तो इनकी बीवी हूँ, मीनल। चलो अकेले में। हाँ चलो, अब मुझे क्या, मैं दो यार। सॉरी। ओ मिसिस थेपली। हाय दया। ज्यादा अकेले में जाने का शौक हो रहा है मैडम को? तुम्हें समझा नहीं। आउच, चलो अकेले में, ये इसका तकिया कलम है। ओ अंकल जी, ना आपका तकिया फाड़ दूंगी मैं। ज्यादा यहाँ तकिया कलाम सिखाने की जरूरत ना हो। कौन रहा है तू? आउच, अरे कमाले मने नहीं ओळखता। अरे मैं हूँ सत्तू स्विमर। ये लूजर का ससरा ना हमारी दीकरी मीनल नो बाप छू। हाँ, वो ये मेरे ना पापा है, कल हमारे घर पे रहने के लिए आए थे और सोने के लिए हमारी बेडरूम में चले गए। वो क्या है ना, मेरे पापा है ना स्विमर थे, इसलिए जब भी बेड पे जाते हैं ना सोने के लिए, तभी ऐसा कूद के जाते हैं जैसे कि डाइविंग कर रहे हो स्विमिंग पूल में। अरे अकेले पे। सही बात है मैडम। मैं कल सोने के लिए जैसे ही पलंग पर कूदा कि अचानक ढेर सारी कीड़ी अचानक ये गद्दा फाड़कर बाहर निकल आई और मेरे नाजुक शरीर के हर डिपार्टमेंट में घुस गई। आउच, अंकल जी ऐसा है, जवानी का जो है स्विमिंग पूल सूख गया है, ज्यादा कूद मारने की जरूरत ना है, कहीं दुनिया से ना कूद पड़े हैं आप। अरे मैडम, यही तो मैं इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी कुछ हुआ था ना, वो इनके लिए नहीं, लेकिन वो यूजर के लिए हुआ था। अब वो तो आया नहीं और ये आ गए, इसमें सब गड़बड़ी होगी। मैं लूजर हूं ना। हाँ अच्छी बात है, लूजर अच्छो तुम्हें। मैडम इनको समझाओ ना। सही कह रहा है यो ना, हमने ही से ही वो सब करने की एडवाइस दी थी। और तू मिस रेडी जाके जो है अपने डैडी के पंचर वंचर सही करा, पानी में डाल के जो है वो पंचर चेपी वेपी लगवा। चल समझ गई? जा छाना रो तुम्हें, घर आओ तुमने बताओ।
आ जाओ पप्पा, आ जाओ, जय श्री कृष्ण, संभालिन जजो। हाँ, मैडम 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 मेरी बात सुनिए, वो यूनुस यूजर है ना, उसका फिर से फोन आया था, कह रहा था कि अब की बार तेरी कार चाहिए, और हमेशा की तरह मैं ना नहीं बोल पाया मैडम, अब क्या करे, मैं लूजर हूं ना। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही कटल कठेल ब्रेक हो गई फेल आइडिया आ रहा है। तो थारी जिंदगी के ब्रेक फेल कर दूंगी, फिर देगा आइडिया। दे रहा हूँ मैडम, दे तो रहा हूँ। देखो यार, तुम एक काम करो, तुम अपने गाड़ी के ब्रेक फेल कर दो, उसके बाद वो यूनुस लेकर तो जाएगा तुम्हारी कार, लेकिन पहुंच जाएगा अस्पताल। अरे एक बार अस्पताल पहुंच गया, सबक सीख जाएगा, फिर तुम्हें कभी तंग नहीं करेगा, कुछ भी नहीं यूज करेगा तुम्हारा। है अरे वाह वासु, सरस आइडिया છે, ब्रेक फेल सरस है। ओके, ब्रेक फेल। कहाँ से आते हैं ऐसे नटोरियस आइडियाज? यू शुड बी बिहाइंड बार्स। मैडम, आइडिया आपका ही है, बस हाँ मेरे दिमाग में रहा है। Oh yes, I forgot. Good. गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। चाय बोल। चाय चाय बोल। चाय बोल। समझ गया मैडम, सॉरी। चाय बोल। चाय। अरे पर मिनट मारी बात तो सांभल कहूँ छू, और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अरे छाना रहो तो मैं, मुझे सब पता है, ये तुम्हारा ही कसूर है। जब से हमारी शादी हुई ना, तब से तुम मेरे पापा को मारने की कोशिश कर रहे हो। चले अकेले में। ओ, चलो अकेले में। ना घर में तेरे को जो है खमन ढोकला चिकली बिकली बनाने का काम ना है, जो तू रोज जो है मुंह उठाए चौकी में आ जावे सब धच के गेटअप धर के। अरे मैडम, आपको पता नहीं है, जब से हमारी शादी हुई ना, तब से ये मेरे पापा को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शादी वाले दिन बारात लेके आए थे ना, तो अभी भी बारात का वो घोड़ा मेरे पापा के पीछे दौड़ा दिया था। अरे मैडम समझाओ ये गांधी ने कि आपके कहने के अनुसार मैंने गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे। अब इससे पहले कि वो यूनुस यूजर वो गाड़ी लेके जाता है, उससे पहले मेरे ससुर आए और वो गाड़ी लेके गए। मैं लूजर हूं ना। कान पकड़ू छू दिख रहा, कान पकड़ू छू। अब मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगा दिकरी, अगली बार ये मुझे स्मशान तक पहुंचा के रहेगा। चलो चलो दिकरी, घरे चलो। तुम्हें घरे हो, तुमने बताओ छू। मिनट पापा, पापा मिनट पापा। मैडम प्लीज आप मुझे वो यूनुस यूजर से बचाइए, मैं लूजर हूं ना। गुलगुले, टॉक टू मी मैडम। ये ध्यान से सुन, क्या करना है। क्या यूनुस यूजर को मैडम ने बुलवाया? अरे तो और इतनी देर से क्या कह रहा हूं मैं तुम्हें? अरे तुमने क्या जादू कर दिया है यार मैडम पे? सोते जागते चलते फिरते बस तुम्हारा ही नाम लेती रहती है मैडम। जाओ जाओ, करो मैडम के दिल को यूज और उड़ा दो उनका फ्यूज। मैडम का फ्यूज? एक्चुअली मम्मी जी को तुमसे प्यार हो गया है। सच? अरे और नहीं तो क्या यार, अगर वो हंसी हैं तो तुम जवा हो, अगर वो मर्द हैं तो तुम दवा हो, अगर वो पराठा है तो तुम तवा हो। तो फिर सिक जाने दो पराठे को इस तवे में चंद्रमुखी। ले लो अपनी बाहों में, पड़ा हूं तेरी राहों में। ना इतने नहीं पढ़ना है। आज रात को खबरदार जंगल में मम्मी जी के साथ घूमने जाओगे ना? हाँ जरूर जाऊंगा, यूजर हूँ, सब अपना है, सब अपना है। वाह वाह मैडम वाह, ये आप कौन से पहाड़ी जंगल में ले आई है? बहुत अच्छी अच्छी सी ठंड है। सो रोमांटिक यू एंड मी। वाह क्या बात है, क्या बात है। मैडम
मैडम, अरे मैडम कहाँ चली गई? मैडम, मेरी ये जवानी अनजानी है कहानी ओ, ओ, मेरी ये जवानी अनजानी है कहानी कोई ढूंढता निशानी दिलदारा रे मेरे यारा जो दे देता बाहों का सहारा रे मेरे यारा जो दे देता बाहों का सहारा रे मेरे यारा कल का मसीन हूँ मैं सबसे हसीन हूँ मैं ओ सैया संवरिया कतई काप गया तू तो। ठंड है ना मैडम, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। ए, इधर आ। ये जो जैकेट है ना, दीना एक मिनट सुनो, एक काम करो, ये मेरा कार्ड है, कल मुझसे आके ले लेना। ठंड ज्यादा है ना, अरे यूजर हूँ, सब अपना है। हाँ, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। हाँ जी जी मम्मी जी, ये वही आदमी है जिसके बारे में हमें खबर मिली थी कि अपनी जैकेट में बम लगा के मॉल को उड़ा देने वाला है। He is a suicide bomber, मैडम। He is a suicide bomber। मैं हूँ, ये अगर जैकेट उतार देगा तो बम फट जाएगा। और अगर नहीं उतारी तो भी फटने वाला है। मैडम, मैडम बचा लीजिए मैडम, एक बार मैडम बचा लीजिए प्लीज, एक बार मैडम, हाथ जोड़ता हूँ मैडम, प्लीज मैडम। क्यों? अबे तू तो घना यूजर हो रहा है, दुनिया को यूज करा फिरे। ये मौत तेने यूज करेगी, यूजलेस। अब मैडम माफ कर दीजिए मैडम, मैडम मुझसे गलती हो गई मैडम, ये कान पकड़े मैडम, मैडम ये पाँव छूटा मैडम, एक बार माफ कर दो, कभी कभी किसी को यूज नहीं करूंगा, कुछ किसी का यूज नहीं करूंगा मैडम। आजा भाई लल्लू लूजर। हाँ हाँ मैडम आ गया। बेटा ये भियो जो है ना, थारा मुजरिम है और इसका डिसीजन भी मैं थारे पे छोड़ती हूँ। बोल क्या करना है? अरे मैडम इसको तो नहीं मैडम नहीं, पापा ने कहा है कि कभी ना मत बोलना, हमेशा हाँ बोलना, इसलिए मैडम हाँ हाँ इसे छोड़ दो। थैंक यू भैया। अबे बावड़ी पूछ, अबे तैने इसका जीना इतना हराम किया और आज यो हरी जान बचा रहा है। थैंक यू। ध्यान से मैडम। अबे डमी टॉय से यो। ऑफ कोर्स आई नो। चलो थैंक यू पटेल, तेरा प्रमोशन पक्का। थैंक यू सर। थैंक यू। पापा की वजह से बच गया तू। थैंक यू सो मच लल्लू लूजर, थैंक यू सो मच। अरे मेरी बात सुन, कल से ना मैं जॉगिंग शुरू कर रहा हूँ, तो तेरे जो व्हाइट वाले जॉगिंग शूज है ना, वो बहुत अच्छे लगे थे मुझे। मैं देखना चाहता हूँ कि वो कंफर्टेबल है कि नहीं। तो एक काम कर, रात को दरवाजे के बाहर रख के सो जाना, वरना खामखा सुबह तुझे उठाना पड़ेगा। ओके, यूजर हूँ, सब अपना है। मैडम